नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। आज का वीडियो जो है ये विशेष तौर पर आप सबके डिमांड पर है, जो मोस्ट अवेटेड था और लगातार जो मुझसे पूछ रहे थे वो ये है कि साल 2020 की जो परीक्षा जो हाल ही में 14 तारीख को हुई है, उस एग्जाम को लेकर कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या कट ऑफ हो सकता है एसएससी के लिए। पहला कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसएससी कितने मार्क्स लाने वालों को परीक्षा के लिए बुला सकती है, यानी कि सिलेक्शन के लिए बुला सकती है, और साथ ही साथ क्या फाइनल कट ऑफ हो सकता है फॉर द सिलेक्शन। तो आज मैं विशेष तौर पर इन दोनों बातों को आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहली बात कि इस बार जो 14 तारीख को जो परीक्षा हुई 14 फरवरी 2021 में, जो कि साल 2020 की जो परीक्षा हुई है, ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था आम वर्षों की तुलना में। डिफिकल्ट इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत लेंदी था और बहुत टाइम टेकिंग था। स्पेशली एक जो ट्रांसलेशन का जो पोर्शन था जो इंग्लिश से हिंदी के लिए रहा, ये काफी डिफिकल्ट रहा। मैंने पिछले वीडियो में उस ट्रांसलेशन पैसेज को भी दिया था। आशा करता हूं कि आपने उसे देखा होगा और बाद में प्रैक्टिस भी की होगी। तो इस वजह से जो पूरा का पूरा पेपर का जो सिनेरियो था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। उस वजह से कुछ लोगों के ट्रांसलेशन के पैसे छूट गए, कुछ लोगों का निबंध बहुत छोटा रह गया, किसी ने 1 पेज तो किसी ने 2, और मैक्सिमम लोगों ने 3 पेज में ही अपने निबंध को समेटा। तो दिक्कतें हुई हैं कुछ हद तक। तो क्योंकि जब दिक्कतें होती है और पेपर जब बहुत अच्छा नहीं जाता है, तो इसका सीधा सीधा परिणाम जो है, इफेक्ट जो है वो कट ऑफ पर पड़ता है। तो आइए मैं इन बातों को ध्यान रखते हुए और पिछले 2 साल के पेपर, यानी कि पेपर साल 2018 और साल 2019 में किस प्रकार से एसएससी ने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया, और साल 2017 जैसे कि मैं खुद हूं, उस वर्ष को भी मैं जोड़ता हुआ अपने उस एक्सपीरियंस को ऐड करता हुआ आप तक अपनी बातों को रखूं कि क्या हो सकता है कट ऑफ। पहले कि डीवी के लिए कितने मार्क्स वालों को बुला सकती है एसएससी, और फाइनल सिलेक्शन किसका हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, डीवी के कट ऑफ को देखते हैं और क्या था पैटर्न। साल 2018 में टोटल 104 वैकेंसीज थी, 104। तो 104 वैकेंसी थी और डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 715 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, इनविटेशन दिया गया था। 715 कैंडिडेट को इनवाइट किया गया। तो दोस्तों आप इस बात को जरा समझिए कि 715 कैंडिडेट फॉर द वैकेंसीज ऑफ 104, यानी कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया। यानी कि हर 7 कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ फाइनल, यानी कि फाइनल जो मेरिट बनी उसके लिए 7 में से 1। उसी तरह से जो सिलेक्शन 2019 में हुआ, 2018 के बाद जो सिलेक्शन 2019 में हुआ, इसमें वो चीजें थोड़ी सी फर्क में आई। वो क्या थी? वो साल 2019 में जो टोटल तौर पर जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 325। तो वैकेंसीज काफी बढ़ी थी, अच्छी वैकेंसी थी, 325 वैकेंसीज रही। और इसके लिए टोटल जिन कैंडिडेट को बुलाया गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट, वो थे 1360, यानी कि 1360 स्टूडेंट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। और यहां पर ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स रही। तो एक पैटर्न एसएससी का आप देखेंगे तो समझ में आएगा। हमारे टाइम में भी लगभग यही था कि 300 समथिंग कुछ वैकेंसी थी और 1200 समथिंग लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, और वो भी 4 to 5 टाइम्स रही। तो वैकेंसी अगर अच्छी होती है तो एसएससी इस बात का ख्याल रखती है कि 4 to 5 टाइम्स ही बुलाया जाए। लेकिन जैसा कि साल 2018 वाले में हुआ, जहां पर वैकेंसीज कम थी, 104 थी, तो अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया गया, यानी कि 7 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया, जो कि यूजुअल नंबर से फिर भी बहुत कम था। यूजुअली हर बार 1300, 1200, 1400 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन 2018 में मात्र 715 लोगों को बुला सकी। तो वो भी एसएससी मजबूर थी 7 टाइम्स इसलिए बुलाई क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं छांट सकती थी।
तो ये पहली बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था और बुलाती है। अब बात करते हैं इसी आधार पर कि मैं मानता हूं कि साल 2020 में जो वैकेंसी जो है इस बार वो है 281, यानी कि 281 सीट के लिए इस साल 2020 की वैकेंसी, यानी कि साल 2021 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें 281 वैकेंसी है और इसमें एसएससी लगभग 1200 से 1300 कैंडिडेट को बुला सकती है। 1200 से 1300, 1200 to 1300, ये भी ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स है जो इस बार पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब बात करते हैं सीधे तौर पर कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या हो सकता है, कि कितने कैंडिडेट वालों को एसएससी बुला सकती है, कितने मार्क्स वालों को बुला सकती है, तो ये समझना जरूरी होगा। तो सबसे पहले मैंने एक पैटर्न तैयार किया है आपके लिए, एक लिस्ट तैयार की है। मैं थोड़ी देर बाद आपको उस लिस्ट को दिखाऊंगा भी कि क्या हो सकता है। तो मैं आपको कुछ वर्बली पहले बातों को बताऊं। साल 2018 में प्री का जो मार्क्स था वो था 117.5, यानी कि जनरल वालों के लिए यूआर कैंडिडेट जो है, अनरिजर्व्ड जो आता है कैटेगरी, उसमें 117.75 जो मार्क्स था, ये मार्क्स था प्री के क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक उसी तरह से जो सेकेंड पेपर का क्वालिफिकेशन हुआ वो था 273.75 मार्क्स में पेपर 2 के लिए लोग सेलेक्ट हुए, यानी कि पेपर 2 यानी कि फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 273.75 मार्क्स वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए। और जो फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्शन हुआ जिस मार्क्स पर वो था 285.50, 285.50 ये मार्क्स था जिस पर एसएससी में फाइनल कट ऑफ लोगों का सिलेक्शन हुआ। साल 2019 के पैटर्न में भी लगभग कुछ ऐसी ही बातें हैं। वो है 128.75 मार्क्स, यानी कि जो प्री के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ, और जो पेपर 2 यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस मार्क्स पर उन्हें सेलेक्ट किया गया वो था 245.50, और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो था 264.75। तो इस कट ऑफ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ, और जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था वो था कैग, सीएजी जिसको कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो डिपार्टमेंट है, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। और साल 2018 में जो लोएस्ट, ये जो मैं फाइनल जब कट ऑफ आपको बता रहा हूं ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ है, यानी कि उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो सबसे आखिरी पर्सन, जो सबसे लोएस्ट जिस पर्सन का सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में हुआ है, मैं उसके मार्क्स आपको बता रहा हूं ताकि समझ में आए कि फाइनल कट ऑफ क्या था। तो 2018 में जिसका सिलेक्शन हुआ वो था 285.50, इस मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हुआ था। तो और जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन 2018 में जिस डिपार्टमेंट में हुआ वो था कैट, सीएटी। तो आप दोस्त समझ सकते हैं कि मैं आपको एक पैटर्न बताऊं, साल 2018 और 2019 के स्कोर को मैं आपको दिखाऊं, जो भी आपके स्क्रीन पर आएगी जस्ट, कि साल 2018 और 19 में क्या पैटर्न रहा। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप समझ पाएंगे, आप उस मार्क्स को, स्कोर को देख पाएंगे। मैं सीधे साल 2020 की बात करूंगा क्योंकि मैंने जो लिस्ट आपके लिए तैयार की है, जिस लिस्ट को आप देख पा रहे हैं अभी, इस लिस्ट में पेपर 1, पेपर 2 यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ वो कैटेगरी वाइज मैंने वहां बनाई है, तो आप ये देख पा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसे बुलाया गया और फाइनल कट ऑफ क्या रहा उनका अलग अलग डिपार्टमेंट में, ये है। और अब बारी आती है साल 2020 की। लेकिन इससे पहले कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं जो कि आपको आसानी होगी समझने में भी, कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो जिनका कट ऑफ ऑलमोस्ट लो रहता है। हालांकि मैं इस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आपको डिपार्टमेंट सिलेक्शन चॉइस दी जाएगी और जो आपको भरना पड़ेगा, प्रेफरेंस जो डिपार्टमेंट्स के भरने पड़ते हैं, मिनिस्ट्रीज के भरने पड़ते हैं, मैं उस समय आपको ये डिटेल तौर पर, विशेष तौर पर बताऊंगा कि आप क्या भरें, कैसे भरें और कहाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो सकते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में।
फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि लोएस्ट सामान्य तौर पर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर लोएस्ट मार्क्स के साथ जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जो यानी कि फाइनल मेरिट में आप आ सकते हैं। तो साल 2018 में ओबीसी का जो कट ऑफ जिस डिपार्टमेंट के तहत गया वो था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स था वो था 278 2018 में। साल 2019 में जो फाइनल कटअप था वो था 249.26 और वो था इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर यानी कि एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है डीजी ऑर्डिनेंस सर्विसेज। तो इनमें इनका सबसे कम मार्क्स था 249.25, यहां सिलेक्शन हुआ था। साल 2018 एससी का जो सिलेक्शन जिस डिपार्टमेंट में हुआ वो एक बार फिर से कैग था, सीएजी। और साल 2019 में जो सिलेक्शन हुआ वो फिर से आईएचक्यू एमओडी डीजी ऑर्डिनेंस सर्विसेज में हुआ था, जो कि मार्क्स था 230। सेम एसटी का जो सिलेक्शन हुआ था ये था, दो डिपार्टमेंट में सेम मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था। साल 2018 में जो लोएस्ट कट ऑफ गया था वो था 264.75, 2018 की बात कर रहा हूं। और जिन दो मंत्रालयों में सिलेक्शन हुआ वो था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड दूसरा सीएजी कैग। और सेम पैटर्न अगर मैं 2019 में देखूं एसटी के लिए तो वो था 217.50 और जो मिनिस्ट्री थी डीजी ऑर्डिनेंस सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। तो इन दोनों मंत्रालयों में अलग अलग विभागों में सिलेक्शन हुआ। सेम ओएच कैटेगरी के लिए ये थी कैग फिर से 253.75 और ओएच कैटेगरी के लिए साल 2019 में ये थी सेम आईएसक्यू एमओडी डीजी ऑर्डिनेंस सर्विसेज, इसमें हुआ सिलेक्शन। ओएच कैटेगरी के लिए भी, सॉरी ओएच तो मैंने बताया, वीएच कैटेगरी के लिए यानी कि विजुअली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए साल 2018 में जो लोएस्ट सिलेक्शन था वो था 233.75 मार्क्स पर। और जो डिपार्टमेंट था वो था सीबीआईटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और साल 2019 में सेम कैटेगरी यानी कि वीएच के लिए जो था वो था राजभाषा विभाग, यानी कि जो राजभाषा विभाग एमएचए द्वारा संचालित होती है उसमें सिलेक्शन हुआ था। सेम एचएच यानी कि हियरिंग हैंडीकैप के लिए जो सिलेक्शन था साल 2018 में प्री के लिए तो लोगों ने क्वालिफाई किया था 66 मार्क्स के साथ, लेकिन क्योंकि डीवी के लिए उस कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए थे तो इसलिए फाइनल मेरिट में भी कोई नहीं रहे। लेकिन साल 2019 में जो फाइनल कट ऑफ एचएच कैटेगरी में गया वो था 230 यानी कि 203 मार्क्स और फिर से ये डिपार्टमेंट थी कैग सीएजी। और साल 2019 ही वो साल था जिस साल ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है एक नई कैटेगरी इस लिस्ट में जुड़ी थी और 2019 में उन्हें कट ऑफ में शामिल किया गया था। तो साल 2019 में ये कैटेगरी थी 229.25, तो 229.25 इस मार्क्स के साथ सीएजी में कैग में लोगों का सिलेक्शन हुआ। साल 2019 की मैं बात कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं साल 2020 की। तो लगभग आप एक पैटर्न आपके माइंड में चल रहा होगा, लिस्ट में आपके सामने है, तो आप लगभग पैटर्न को समझ गए होंगे कि एसएससी कितने डिफरेंस के मार्क्स के साथ बुलाती है। लगभग 12 से 15 नंबर का अंतर होता है यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में ये मार्क्स थोड़ा सा बढ़कर 16-17 मार्क्स का हो जाता है। कैग में थोड़ा सा और एससी में जो है ये अंतर थोड़ा सा और अधिक हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए, और एसटी में भी अंतर बढ़ता जाता है। और बाकी सारे डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे जो भी पीडब्ल्यूडी जो भी कैटेगरी आती है, ओएच, वीएच, एचएच, इन सभी कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस मार्क्स के साथ बुलाया जाता है और फाइनल जो सिलेक्शन होता है उनमें अंतर थोड़ा सा अधिक हो जाता है। जैसे कि साल 2019 की बात बताऊं, विजुअली हैंडीकैप्ड में डीवी के लिए 165 मार्क्स में बुलाया गया और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वो 212.50 पर था, तो अंतर काफी ज्यादा था। तो इसी पैटर्न पर मैंने आपके लिए साल 2020 का कट ऑफ बनाया है। तो चलिए देखते हैं साल 2020 में क्या कट ऑफ हो सकता है। ओके।